A very good morning, friends. Welcome to my YouTube channel once again. I am speaking Avinash Srivastava from Home Classes. Today I am going to tell about appropriate prepositions part 2. This is the most important topic for any exam. यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें. लेट्स स्टार्ट. इसके पहले आपको 75 तक बताया जा चुका है पार्ट फर्स्ट में. आगे देखते हैं. होपफुल ऑफ. फ्रेंड्स, होपफुल के साथ ऑफ का यूज़ किया जाता है. होपफुल ऑफ आप इसे बोलेंगे तो आपको लर्न होगा. होपफुल ऑफ मीन्स होता है आशावान. ओके. आई एम होपफुल ऑफ माई ब्रदर्स सक्सेस. मैं अपने भाई की सफलता पर आशावान हूँ. तो होपफुल ऑफ. नेक्स्ट, इंडेप्टेड टू मीन्स होता है रेडी होना, रेडी. आई एम इंडेप्टेड टू हिम फॉर दिस हेल्प. इसकी सहायता के लिए मैं रेडी हूँ. तो इंडेप्टेड टू होता है. नेक्स्ट है 78, इंडल्ज. इंडल्ज के साथ इन का यूज़ करते हैं. इंडल्ज इन मीन्स रत होना, यानी उसमें लीन होना. डोंट इंडल्ज इन लग्जरीज. लग्जरीज यानी विलासता. विलासता में इंडल्ज मत हो, यानी उसमें लीन या रत मत हो. तो इंडल्ज इन. इंडल्ज टेक्स इन प्रीपोजिशन. नेक्स्ट, इन्फेरियर टू. इन्फेरियर मीन्स होता है घटिया. तो इन्फेरियर के साथ टू का यूज़ किया जाता है. योर टेबल इज़ इन्फेरियर टू माइन. इन्फेरियर मतलब घटिया. तो तुम्हारा टेबल मेरे टेबल से वो घटिया है. तो इन्फेरियर टू. नेक्स्ट, इंसिस्ट ऑन. इंसिस्ट मीन्स होता है आग्रह करना. ओके. सी इंसिस्ट्स ऑन गोइंग देयर. वह वहाँ जाने के लिए वह आग्रह करती है, यानी निवेदन करती है. तो इंसिस्ट ऑन. इंसिस्ट के साथ ऑन का यूज़ किया जाएगा. 81, इनवाइट टू. इनवाइट मीन्स आमंत्रित करना. इसके साथ टू का यूज़ किया जाता है. इनवाइट टू. मेनी पर्सन्स वर इनवाइटेड टू डिनर. बहुत लोग डिनर पर इनवाइट किए गए. तो इनवाइटेड टू. नेक्स्ट, इग्नोरेंट ऑफ. इग्नोरेंट मीन्स होता है अनभिज्ञ, अनजान. तो इग्नोरेंट ऑफ. माई फादर इज़ क्वाइट इग्नोरेंट ऑफ दिस फैक्ट. मेरे पिताजी इस फैक्ट से वो इग्नोरेंट है, बिल्कुल वो अज्ञान है, अनभिज्ञ हैं. तो इग्नोरेंट ऑफ. ओके. इग्नोरेंट ऑफ. फ्रेंड्स, इस प्रकार के प्रश्न एग्ज़ाम में अवश्य पूछे जाते हैं. तो आपको जैसे होपफुल दे देगा, होपफुल के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ किया जाता है सेंटेंस में, तो ऑफ, टू, फॉर. तो इस प्रकार से आपको लर्न होगा, तब आप इसको एग्ज़ाम में कर पाएंगे. तो आगे देखते हैं. 83, इंटरफियर इन. इंटरफियर इन हस्तक्षेप करना. इंटरफियर के साथ इन का यूज़ किया जाता है. व्हाई डू यू इंटरफियर इन माई इंटरनल अफेयर्स. मेरे इंटरनल अफेयर्स में आप क्यों इंटरफियर करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं. तो इंटरफियर इन. इंटरफियर इन. नेक्स्ट, इन्वॉल्व्ड इन. इंटरफियर इन, इन्वॉल्व्ड इन किसी चीज़ में फंसा हुआ, लगा हुआ. इन्वॉल्व्ड इन. आई एम इन्वॉल्व्ड इन डिफ़िकल्टीज़, यानी कठिनाइयों में फंसा हुआ हूँ. तो आई एम इन्वॉल्व्ड इन. इंटरफियर इन, इन्वॉल्व्ड इन. इंटरफियर इन, इन्वॉल्व्ड इन. बार बार बोलें. ओके. जेलस ऑफ. जेलस के साथ ऑफ का यूज़ किया जाता है. ईर्ष्यालु. जेलस ऑफ. ही इज़ जेलस ऑफ माई नेम एंड फेम. मेरे नाम और फेम प्रसिद्धि से वह
ईर्ष्या रखता है, जेलस ऑफ। ओके। नॉक एट, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, तो नॉक के साथ एट का यूज किया जाता है। नॉक एट, हु इज नॉकिंग एट द डोर। नॉक के साथ, नॉक मीन्स खटखटाना, तो नॉक एट। नेक्स्ट, काइंड टू यानी दयालु होना, दयालु। वी शुड बी काइंड टू द पुअर, हमें गरीबों के साथ वो दयालुता का व्यवहार रखना चाहिए, तो काइंड टू। नेक्स्ट, लाफ एट, लाफ एट मीन्स होता है हंसी उड़ाना। डोंट लाफ एट हिम, उसकी हंसी मत उड़ाओ, तो लाफ एट। ओके। लिसन टू, लिसन के साथ टू का यूज किया जाता है, को सुनना, यानी लिसन टू हिम पेशेंटली, धैर्यपूर्वक उसे सुनो, तो लिसन टू। 90 है लॉन्ग फॉर, लॉन्ग फॉर मीन्स अभिलाषा रखना। सी लॉन्ग्स फॉर सीइंग हर सन, वह अपने बेटे को देखने के लिए वो अभिलाषा रखती है, लॉन्ग फॉर। ओके, लॉन्ग के साथ फॉर का यूज किया जाता है। 91 लीड टू, लीड टू मीन्स होता है को जाना। दिस रोड लीड्स टू माई कॉलेज, यह रोड मेरे कॉलेज को जाती है, तो लीड, लीड्स टू। लीड टेक्स टू प्रीपोजिशन, लीड टू। नेक्स्ट, लॉयल टू, वफादार होना या सच्चा होना, तो लॉयल टू। वी शुड बी लॉयल टू आवर कंट्री, हमें अपने देश के प्रति लॉयल होना चाहिए, लॉयल टू, वफादार होना चाहिए, लॉयल टू। ओके। नेक्स्ट, मैरिड विद, विवाह करना, मैरिड विद। शी वॉज मैरिड विद अ डॉक्टर्स सन। ओके, मैरिड विद। मैच फॉर यानी जोड़ा, तो सी इज़ नो मैच फॉर हिम, वो उसके लिए वो मैच नहीं है, तो मैच फॉर। मैच के साथ फॉर का यूज़ किया जाता है। मेड ऑफ, अब देखिए मेड ऑफ मीन्स होता है बनी हुई, मेड ऑफ। माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, मेरा रिंग वो गोल्ड का बना हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ आप और देखें, मेड के साथ ऑफ का भी यूज़ होता है और फ्रॉम का भी यूज़ होता है। ओके, फ्रॉम। अब कहाँ पे ऑफ यूज़ करेंगे, कहाँ पे फ्रॉम, इसको आप समझ लें। जैसे अब यहाँ पे दिया गया है रिंग, माई रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड, मेरा रिंग सोने का बना हुआ है। ओके, तो जैसे रिंग है ये सोने का बना हुआ है, तो अब जब एक कोई वस्तु है, जैसे मान लीजिए ये गोल्ड बिस्किट था और इसका, इस गोल्ड का ये रिंग बन गया, तो एक धातु से दूसरी धातु में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी ये भी गोल्ड था आपका, और यहाँ पर ये जब इसका रिंग बन गया तो ये भी गोल्ड ही है, तो आप क्या यूज़ करेंगे, ऑफ का यूज़ करेंगे। अभी आप आगे एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और जैसे हम कहें बर्फी इज मेड फ्रॉम खोया, बर्फी इज मेड फ्रॉम खोया। या यहाँ पे देखें कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क। अब यहाँ पे देखिए कर्ड यानी दही, वह दूध से बनी हुई है,
तो कर्ड को हम दोबारा वापस मिल्क में नहीं ला सकते। ओके, जबकि जो गोल्ड आपका सोना था वो अंगूठी, यानी अंगूठी सोना से बना है, तो अंगूठी जो आपका वो भी सोना ही है, एक धातु से दूसरी धातु में वो मिक्स नहीं हुआ है, यानी सोना से बना तो सोना ही रिंग है। लेकिन यहाँ पे देखिए जो कर्ड बन गया तो वापस ये मिल्क में नहीं आ सकता, वापस ये परिवर्तन नहीं हो सकता, ठीक, तो वापस मिल्क नहीं बन सकता। तब हम इसके साथ फ्राम का यूज़ करेंगे, और गोल्ड से गोल्ड ही है वो, दूसरा कोई धातु तो परिवर्तन हुआ नहीं, ठीक, तो हम वहाँ पे जब धातु से धातु में परिवर्तन कुछ नहीं होगा तो वहाँ पे ऑफ का यूज़ करेंगे, और जब यहाँ पे परिवर्तन हो जाएगा तो हम फ्राम का यूज़ करेंगे। जैसे कर्ड इज़ मेड, अब यहाँ पे फ्राम लगेगा, ऑफ का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि जो दही है, दही वापस वो दूध नहीं बनेगी। लेकिन सोना है, जो अंगूठी है वो गोल्ड है तो गोल्ड ही वो रहेगा, ठीक है, यानी गोल्ड से गोल्ड ही वो है, तो इसलिए हम उसके साथ ऑफ का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे देखिए वापस परिवर्तन नहीं हो सकता, तो हम यहाँ पे फ्राम का यूज़ करेंगे। आप एक्सरसाइज को हल करें तो आपको पता चलेगा। जैसे दिस बॉक्स इज मेड ऑफ आयरन, एक और एग्जांपल लें, दिस बॉक्स इज मेड ऑफ आयरन, यानी ये बॉक्स जो है वो आयरन का बना हुआ है, लोहे का बना हुआ है। यानी अब ये समझिए कि लोहा, मान लीजिए ये लोहा था, ठीक, लोहे का प्लेट, अब इसी से बॉक्स बन गया, तो जब बॉक्स बना तब भी ये लोहा ही है, आयरन ही है, यानी आयरन से आयरन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सिर्फ उसके आकार में परिवर्तन हुआ। जबकि ये भी आयरन है और ये भी आयरन है, तब आप यहाँ पे ऑफ का यूज़ करेंगे, और जब एक वस्तु से दूसरे वस्तु में वो परिवर्तन हो जाए, फिर वापस उस अवस्था में वो न आए, तब हम वहाँ पे फ्राम का यूज़ करेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे, ओके, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इसे समझ लें। ओके फ्रेंड, अब हम आगे बढ़ते हैं। मैड विद यानी से पागल। शी वॉज मैड विद एंगर एट हिज बिहेवियर, वह उसके व्यवहार से वो पागल हो गई थी। मैड विद एंगर, मैड के साथ विद का यूज़ हम करेंगे। ओके, 97 है ओबीडियंट टू। ओबीडियंट टेक्स टू प्रीपोजिशन, आज्ञाकारी होना, आज्ञाकारी। चिल्ड्रन शुड बी ओबीडियंट टू दियर पेरेंट्स, बच्चों को पेरेंट्स का ओबीडियंट होना चाहिए, आज्ञाकारी होना चाहिए, ओबीडियंट टू। नेक्स्ट, ओब्लाइज्ड टू आर फॉर, ओब्लाइज्ड टू यानी कृतज्ञ। कांति इज ओब्लाइज्ड टू यू फॉर योर काइंडनेस, कांति तुम्हारे दयालुता के लिए वो कृतज्ञ है, तो ओब्लाइज्ड टू। नेक्स्ट, अपोजिट टू, विपरीत, अपोजिट टू। हिज हाउस इज अपोजिट टू द कॉलेज, उसका घर कॉलेज के वो अपोजिट है, विपरीत है, तो अपोजिट टू का यूज किया जाता है इसके साथ। पार्ट विद, अब यहाँ पे देखें, यानी जब किसी वस्तु से आप बिछड़ेंगे तो वहाँ पे पार्ट विद का यूज किया जाता है, किसी वस्तु से बिछड़ने पर पार्ट विद। ही कैन नॉट पार्ट विद हिज मनी, अब मनी क्या है, वो वस्तु है, थिंग्स है, तो वह अपने धन से, अपने पैसे से वह बिछड़ नहीं सकता है। कैन नॉट पार्ट विद, तब यहाँ पे आप विद लगाएंगे, किसी वस्तु से बिछड़ने पर आप विद का यूज़ करेंगे, ओके। और व्यक्ति से अगर बिछड़ रहे हैं तो फ्रॉम का यूज़ होगा, वस्तु से बिछड़ने पर विद का यूज़ और व्यक्ति से बिछड़ने पर फ्रॉम का यूज़ किया जाता है, ओके। तो नेक्स्ट देखें, पार्ट फ्रॉम, यानी व्यक्ति से बिछड़ना फ्रॉम, पार्ट फ्रॉम, और वस्तु से बिछड़ना पार्ट विद।
ठीक है, इसको देख लें। तो पार्ट विद वस्तु से बिछड़ना और पार्ट फ्रॉम व्यक्ति से बिछड़ना। वी पार्टेड फ्रॉम आवर फ्रेंड्स दिस मॉर्निंग। ओके, आज इस सुबह अपने दोस्तों से बिछड़ा। तो यहाँ पे देखिए, अब फ्रेंड से यानी व्यक्तियों से बिछड़ रहा है तो पार्ट फ्रॉम हो जाएगा, और यहाँ पे वस्तु से बिछड़ा तो वस्तु से बिछड़ने की बात कही जा रही है तो पार्ट विद। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, प्राइड इन, घमंड। ही हैज़ प्राइड इन हिज वेल्थ, वह अपने धन पर वो उसे घमंड है। तो प्राइड इन, प्राइड इन। 103 देखते हैं, प्राउड ऑफ, घमंडी या अभिमान करने वाला, प्राउड ऑफ। ही इज प्राउड ऑफ हिज वेल्थ, उसे अपने वेल्थ धन पर क्या है, प्राउड है, गर्व है, अभिमान करता है। तो प्राउड ऑफ। प्रिवेंट फ्रॉम, रोकना, प्रिवेंट के साथ फ्रॉम का यूज किया जाता है, प्रिवेंट फ्रॉम। माई फ्रेंड प्रिवेंटेड मी फ्रॉम प्लेइंग विद बैड बॉयज। प्रिवेंट मी फ्रॉम, यहाँ पे प्रिवेंट के साथ फ्रॉम का यूज होता है। और एक चीज आप और देखें यहाँ पे, यानी इसके बाद जो वर्ब आएगा वो जीरंड आएगा, यानी वर्ब प्लस आईएनजी। ओके, तो प्रिवेंट के साथ यहाँ पे जीरंड का यूज किया जाता है। तो ये भी एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो प्रिवेंट, माई फ्रेंड प्रिवेंटेड मी फ्रॉम प्लेइंग विद बैड बॉयज। मेरा फ्रेंड प्रिवेंटेड मी यानी मुझे रोका, फ्रॉम प्लेइंग विद बैड बॉयज, बुरे लड़कों के साथ खेलने के लिए मुझे वो रोका। तो प्रिवेंटेड मी, अब यहाँ पे फ्रॉम का यूज किया जाएगा। ओके, जैसे आपको एग्जाम में टू दे दिया, फार दे दिया, विद दे दिया, तो आपको यहाँ पे प्रीपोजिशन सही सिलेक्ट करना है तो फ्रॉम का यूज होगा, प्रिवेंट फ्रॉम होता है। और पार्शियल टू, पक्षपात करने वाला, पार्शियल टू। दिस जज इज पार्शियल टू हिज क्लर्क, वह अपने क्लर्क का वह पक्षपात करने वाला है, जज। तो पार्शियल टू। नेक्स्ट, प्लंज्ड इनटू, प्लंज्ड इनटू यानी डूबना, प्लंज्ड इनटू डूब गया। द बॉय प्लंज्ड इनटू द रिवर। ओके, प्लंज्ड इनटू, प्लंज्ड के साथ इनटू का यूज किया जाएगा, नदी में डूब गया तो प्लंज्ड इनटू। नेक्स्ट, प्लीज्ड विद, प्लीज्ड के साथ हम विद का यूज करते हैं। ही इज प्लीज्ड विद मी, वो मुझसे वो खुश हुआ, प्रसन्न हुआ, प्लीज्ड विद। 108, प्रेफर टू, प्रेफर के साथ टू का यूज किया जाता है, अधिक पसंद करना। सुरेश प्रेफर्स मिल्क टू टी, यानी सुरेश चाय की अपेक्षा वह मिल्क को अधिक पसंद करता है। तो प्रेफर के साथ यहाँ पे टू का यूज किया जाएगा। एग्जाम में जैसे देन दे दिया गया रहेगा कि सुरेश प्रेफर्स मिल्क देन टी, तो आपको यहाँ पे देन नहीं लगाना है, इसका टू का यूज किया जाएगा। तो आपको जब पता रहेगा तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। ओके, क्वालिफाइड फॉर, योग्य होना, क्वालिफाइड फॉर। नरेश इज क्वालिफाइड फॉर दिस पोस्ट, इस पोस्ट के लिए वह योग्य है, तो क्वालिफाइड फॉर दिस पोस्ट, क्वालिफाइड फॉर। ओके, बार बार इसलिए बोल रहे ताकि आपको याद हो जाए और आप भी बोलें, क्वालिफाइड फॉर। क्वेरल विद, व्यक्ति से अगर झगड़ा कर रहे हैं तो क्वेरल विद होगा, पर्सन या व्यक्ति से। वी शुड नॉट क्वेरल विद आवर नेबर्स, हमें अपने पड़ोसियों से झगड़ा नहीं करना चाहिए। क्वेरल विद, यहाँ पे पड़ोसियों से यानी व्यक्ति से बात की जा रही है, तो क्वेरल विद, किसी व्यक्ति से झगड़ा करने के लिए हम
क्वेरल विद का प्रयोग करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेरल ओवर अ थिंग, किसी वस्तु से अगर वो झगड़ा है, क्वेरल ओवर, तो वहाँ अगर वस्तु से है तो ओवर का यूज़ हम करेंगे। व्यक्ति से झगड़ा करने पर विद का प्रयोग, और किसी वस्तु के लिए अगर हम किसी वस्तु पर झगड़ा कर रहे हैं तो ओवर, क्वेरल ओवर का होगा, वस्तु के लिए ओवर और व्यक्ति के लिए विद। वी शुड नॉट क्वेरल ओवर पेटी थिंग्स, हमें तुच्छ वस्तुओं पर झगड़ा नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे थिंग्स पर झगड़ा हो रहा है तो क्वेरल ओवर, तो यहाँ पे हम ओवर का यूज़ करेंगे वस्तु के लिए, और व्यक्ति से अगर झगड़ा करते हैं तो क्वेरल विद, वस्तु से है तो ओवर, क्वेरल ओवर, और अगर व्यक्ति से है तो क्वेरल विद का प्रयोग करेंगे। इम्पॉर्टेंट। ओके, 112 रिकवर फ्रॉम, आराम पाना, रिकवर फ्रॉम, द टीचर हैज़ रिकवर्ड फ्रॉम हिज इलनेस, वो अपनी बीमारी से वो आराम पा गए हैं, तो रिकवर्ड फ्रॉम, रिकवर फ्रॉम। ओके, रिकवर फ्रॉम आराम पाना, रिकवर फ्रॉम। नेक्स्ट रिलेटेड टू, संबंधित होना, रिलेटेड टू, ही इज रिलेटेड टू मी, वो मुझसे संबंधित है, रिलेटेड टू। रिलाई ऑन, निर्भर रहना, रिलाई ऑन, रिलाई के साथ ऑन का यूज़ किया जाता है। यू शुड नॉट रिलाई ऑन किरण, तुम्हें किरण पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, रिलाई ऑन। नेक्स्ट रिसॉर्ट टू, सहारा लेना, रिसॉर्ट के साथ टू का यूज़ होगा। स्टूडेंट्स शुड नॉट रिसॉर्ट टू अनफेयर मीन्स इन द एग्जामिनेशन, विद्यार्थियों को एग्जामिनेशन में अनफेयर मीन्स का वो सहारा नहीं लेना चाहिए, यानी गलत साधनों का, अनुचित साधनों का सहारा, अनफेयर मीन्स यानी अनुचित साधन, अनुचित साधनों का सहारा नहीं लेना चाहिए। ओके, तो रिसॉर्ट टू, रिसॉर्ट टेक्स टू प्रीपोजिशन, रिसॉर्ट टू सहारा लेना। रन ओवर, रन ओवर मीन्स होता है कुचलना, रन ओवर, तो द यंग बॉय वॉज रन ओवर बाय द बस, बस से वो कुचल गया, तो रन ओवर, रन ओवर। नेक्स्ट रेस्पेक्ट फॉर, रेस्पेक्ट के साथ फॉर का यूज़ किया जाता है, रेस्पेक्ट फॉर सम्मान। स्टूडेंट्स शुड हैव रेस्पेक्ट फॉर देयर टीचर्स, विद्यार्थियों को अपने अध्यापक के प्रति वो रेस्पेक्ट रखना चाहिए, तो रेस्पेक्ट फॉर, रेस्पेक्ट फॉर। नेक्स्ट रेफर टू, निर्णय या सूचना के लिए भेजना, रेफर टू, ही रेफर्ड द मैटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वह डीएम के पास वो मैटर को रेफर किया, तो रेफर टू। ओके, रेफर टू। नेक्स्ट है रेफ्रेन फ्रॉम, दूर रहना या बचना, रेफ्रेन, रेफ्रेन फ्रॉम। वी शुड रेफ्रेन फ्रॉम टेलिंग अ लाई, हमें झूठ बोलने से वो दूर रहना चाहिए, बचना चाहिए, रेफ्रेन फ्रॉम, रेफ्रेन फ्रॉम, रेफ्रेन फ्रॉम। ओके, नेक्स्ट रिप्लाई टू, उत्तर देना, क्या होगा, रिप्लाई टू, ही हैज़ रिप्लाइड टू माई लेटर, वो अब मेरे लेटर का वो रिप्लाई किया है, उत्तर दिया है, तो रिप्लाइड टू। नेक्स्ट रॉब ऑफ, लूटना छीनना, रॉब ऑफ, द चीट रॉब्ड हिम ऑफ ऑल हिज मनी, ये धोखेबाज था, वो उसका पूरा धन वो लूट लिया, तो रॉब्ड ऑफ, रॉब ऑफ। ओके, रॉब के साथ ऑफ का यूज़ किया जाएगा। सर्च फॉर, तलाश करना, सर्च फॉर। रूपचंद्र इज सर्चिंग फॉर हिज लास्ट बुक, रूपचंद्र अपनी खोई हुई किताब को वह सर्च कर रहा है, खोज रहा है, तो सर्चिंग फॉर, सर्च फॉर, सर्च फॉर। नेक्स्ट सेंटेंस टू, सेंटेंस के साथ टू का यूज, दंड की आज्ञा देना, सेंटेंस टू।
द एक्यूज्ड वॉज सेंटेंस टू डेथ, यानी जो अपराधी था उसे मृत्युदंड की सजा दी गई। तो सेंटेंस्ड टू होता है सजा सुनाना, दंड की आज्ञा देना। नेक्स्ट सेटिस्फाइड विद, संतुष्ट, सेटिस्फाइड विद, आई एम सेटिस्फाइड विद माई लॉट, यानी मैं अपने से बहुत संतुष्ट हूँ। आई एम सेटिस्फाइड विद माई लॉट। नेक्स्ट सफ़र फ्रॉम होता है पीड़ित होना, ही इज सफरिंग फ्रॉम वायरल फीवर। नेक्स्ट है सुपीरियर टू, श्रेष्ठ होना, सुपीरियर टू, सुपीरियर के साथ टू का यूज़ किया जाता है। योर बुक इज़ नॉट सुपीरियर टू माइन, तुम्हारा किताब यानी मेरी किताब से वो सुपीरियर नहीं है, श्रेष्ठ या बढ़िया नहीं है। श्योर ऑफ, आई एम श्योर ऑफ माई सक्सेस, मैं अपनी सफलता पर श्योर हूँ, निश्चित हूँ। तो श्योर ऑफ। नेक्स्ट सप्लाई विद, सप्लाई के साथ विद का यूज़ किया जाता है, पूर्ति करना। ही शुड सप्लाई द ऑर्फेन्स विद फूड एंड क्लॉथिंग, वह ऑर्फेन यानी अनाथ को भोजन और क्लॉथिंग की वो सप्लाई करता है, मतलब हमें सप्लाई करना चाहिए। तो आप सप्लाई यानी पूर्ति, आपूर्ति करना चाहिए। तो सप्लाई विद, सप्लाई के साथ किसका यूज़ करेंगे, विद, सप्लाई विद, सप्लाई विद, इसको बार बार बोले, सप्लाई विद, बोलने से याद हो जाता है फ्रेंड। तो सप्लाई विद, इसको बार बार बोले। शॉर्ट ऑफ, कमी होना, शॉर्ट ऑफ, ओके। ही इज़ रनिंग शॉर्ट ऑफ फंड्स, ही इज़ रनिंग शॉर्ट ऑफ फंड्स, यानी उसके पास धन की कमी चल रही है। यहाँ पे देखें, तो हाँ, ही इज़ रनिंग शॉर्ट ऑफ फंड्स, मतलब उसके पास धन की कमी चल रही है। शॉर्ट ऑफ मतलब होता है कमी, और फंड यानी धन, तो उसके पास धन की कमी चल रही है। नेक्स्ट देखते हैं, सिंपैथाइज विद, सिंपैथाइज विद, सहानुभूति प्रकट करना, सिंपैथाइज विद, यहाँ पे ये वर्ब है। तो वी शुड सिंपैथाइज विद हिम इन ट्रबल, हमें कष्ट में उसके साथ वो सहानुभूति प्रकट करना चाहिए। तो सिंपैथाइज विद हिम इन ट्रबल, ओके। आगे देखते हैं, सिंपैथी फॉर, ये नाउन है यहाँ पे, सिंपैथी और सहानुभूति, यहाँ पे क्या है, सिंपैथाइज वर्ब है और यहाँ पे नाउन, तो वर्ब के साथ सिंपैथाइज विद का यूज़ किया जाएगा। और सिंपैथी फॉर, सिंपैथाइज विद, सिंपैथी फॉर, सिंपैथाइज विद, सिंपैथी फॉर, ओके। इसको बोलें, सिंपैथाइज विद, सिंपैथी फॉर, ओके। तो ये नाउन है आपका सहानुभूति। ही हैज़ सिंपैथी फॉर द पुअर, गरीबों के साथ उसका वो सहानुभूति, वो गरीबों में सहानुभूति रखता है। तो सिंपैथी फॉर। नेक्स्ट टेस्ट फॉर, रुचि रखना, टेस्ट फॉर, शी हैज़ अ टेस्ट फॉर वोकल म्यूज़िक, उसका वोकल म्यूज़िक में वो रुचि रखती है। तो टेस्ट फॉर। टायर्ड ऑफ, नेक्स्ट टायर्ड ऑफ, थकना, उबना, टायर्ड ऑफ, ही इज़ टायर्ड ऑफ हिज वर्क, वो अपने काम से वो उब गया है, थका हुआ है। तो टायर्ड ऑफ। ट्रेम्बल विद, कांपना, ट्रेम्बल विद, ट्रेम्बल के साथ विद का यूज़ किया जाता है, ट्रेम्बल विद। द चाइल्ड ट्रेम्बल्ड विद फियर, वो भय से वह कांपा, तो ट्रेम्बल्ड विद, ट्रेम्बल विद, ट्रेम्बल के साथ विद का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट ट्रू टू, ट्रू मीन्स होता है सच्चा, तो ट्रू के साथ टू का यूज़ किया जाएगा। ही इज़ ट्रू टू हिज वर्ड, ओके। तो ट्रू टू यानी वह अपनी बात पर कायम है, ही इज़ ट्रू टू हिज वर्ड, ओके, मतलब वह अपनी बात पर कायम है, स्थिर है।
ठीक है। तो ही इज़ ट्रू टू हिज वर्ड, ट्रू के साथ टू का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट, थैंकफुल टू आर फॉर, थैंकफुल टू आर फॉर, कृतज्ञ होना। आई एम थैंकफुल टू हिम फॉर हिज हेल्प, थैंकफुल टू फॉर हिज हेल्प। ओके। नेक्स्ट, टॉक टू, बात करना, टॉक टू, शी इज टॉकिंग टू हर फ्रेंड, वो अपने फ्रेंड से बात कर रही है, तो टॉक टू, टॉक टू। नेक्स्ट है ट्रस्ट इन, विश्वास करना, ट्रस्ट इन, वी शुड ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। तो ट्रस्ट इन यानी हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए और सही काम करना चाहिए। डू द राइट मतलब सही काम करना चाहिए, हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए और सही काम करना चाहिए। वी शुड ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट, हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए और सही काम करना चाहिए। तो ट्रस्ट इन, ओके, ट्रस्ट के साथ इन का यूज़ किया जाएगा। अननोन टू यानी अपरिचित, अननोन टू, ही इज़ अननोन टू मी, वो मुझसे अपरिचित है, तो अननोन टू। नेक्स्ट, यूज़फुल फॉर, यूज़फुल के साथ फॉर का यूज़ किया जाता है, लाभदायक होना। फिजिकल एक्सरसाइज इज़ यूज़फुल फॉर हेल्थ, ओके, फिजिकल एक्सरसाइज जो है हेल्थ के लिए वो लाभदायक है, तो यूज़फुल फॉर। नेक्स्ट है वेट फॉर, प्रतीक्षा करना, वेट फॉर, वी वेटेड फॉर यू एट द बस स्टैंड, बस स्टैंड पर हमने आपकी प्रतीक्षा की, तो वेट फॉर, वेट के साथ फॉर का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट है वॉन्डर एट, आश्चर्य करना, वॉन्डर एट, आई वॉन्डर एट हिज कंडक्ट, मैंने उसके कंडक्ट मतलब आचरण या व्यवहार, मैंने उसके आचरण या व्यवहार पर आश्चर्य, मैं उसके व्यवहार पर आश्चर्य करता हूँ, उसके आचरण पर आश्चर्य करता हूँ, तो वॉन्डर एट, ओके, कंडक्ट मतलब आचरण या व्यवहार। नेक्स्ट है यील्ड टू यानी अधीन होना या मान लेना, नेवर यील्ड टू हार्डशिप यानी कठिनाई के आगे कभी नहीं झुकना, ओके, नेवर यील्ड टू हार्डशिप, कठिनाई के आगे कभी नहीं झुकना, तो नेवर यील्ड टू हार्डशिप, तो यानी कभी हार मत मानना, कठिनाई के आगे कभी अधीन नहीं होना, कभी हार मत मानना, तो यील्ड के साथ हम टू का यूज़ करते हैं। ओके फ्रेंड, तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे बार बार देखें। ओके, जब आप पेपर सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि इस प्रकार से प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं जो कि बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, तो आप इसे देखें, बार बार देखें। ओके फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें तथा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।